गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, एक बार ज़रा चेक कर लीजिए और बताइए। ठीक है, आज हम लोग एक बढ़िया सा सेशन लेके आए हैं और इस सेशन से क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी एसएससी में भी आ रहा है और स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, अब ये नहीं है, हमारा टॉपिक है स्टेटिस्टिक्स। क्या है भैया? स्टेटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी। क्या है भाई? सांख्यिकी। अच्छा, सांख्यिकी में क्या है सुनते हैं और समझते हैं। थोड़ा सा पहले थोड़ा बेसिक जान लो, क्या होता है सांख्यिकी। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, सांख्यिकी क्या है? डेटा कहलाता है। क्या है भाई? डेटा। अच्छा, डेटा क्या है? तो डेटा आप जानते हो कि देखो होता क्या है कि डेटा बहुत सारे कंपनीज या बहुत सारी सर्वे कंपनीज जो हैं डेटा कलेक्ट करती हैं। इन डेटा का करते क्या है, एक बढ़िया सा डेटा कलेक्ट करा जाता है। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना। तो होता क्या है, डेटा हमारा कलेक्ट किया जाता है और डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे लिस्ट गवर्नमेंट पब्लिश करती है और बताती है कि ऐसा ऐसा कुछ है ना। अभी जैसे सेंसस हुआ है ना, जनगणना। जनगणना में अभी 2021 वाली आनी है ना। तो है क्या कि डेटा, जरूरत क्या थी, डेटा कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब डेटा कैसे है, जरूरत क्या है। देखिए, जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो वो डेटा हमारा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो डेटा कैसा होता है? अनऑर्गेनाइज्ड मतलब अव्यवस्थित होता है। फिर उसको क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है और व्यवस्थित करने के बाद उसको पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है? पब्लिश। अब बात आई कि कलेक्ट या जरूरत क्या थी। सुनिए, होता क्या है कि जैसे आपने कहीं पर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करा रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं। अब कोई सर्वे टाइप में होगा तो एम्प्लॉयज़ की जानकारी, सारी चीज़ें आप देखते हो कि एक अच्छे से फॉर्मेट में बना के रखी जाती हैं। कौन किस डिपार्टमेंट में है, किस तरह का, इसको हम बोलते हैं डेटा। तो ये सब चीज़ों को इकट्ठा करना ही डेटा कहलाता है और इसमें हमारी मदद करता है कौन? स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, तो सिंपल सा समझ लीजिए जरूरत क्या है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब भी अब बात आती है कि जब डेटा मेजर किया जाएगा तो मेजरमेंट के लिए क्या जरूरी है। देखो, तो मेजरमेंट किया जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। क्या मेजरमेंट की जाती है? सेंट्रल टेंडेंसी। आप केवल बने रहिए साथ में, 2 मिनट 3 मिनट और दीजिए, अभी आपको चीजें समझ में आएंगी कि आखिर हम क्या समझाना क्या चाहते हैं। ठीक है, देखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। सर, बात आई माप की, मेजरमेंट की, और वो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा समझते रहिए। जैसे मान लेते हैं कि हम एक इंस्टीट्यूट रन करते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट है हमारा, और इंस्टीट्यूट है और इसमें हमारे एज ग्रुप के कुछ बच्चे आते हैं। एज ग्रुप के क्या है? बच्चे आते हैं। अब मान लेते हैं हमने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, हर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से हमने उसका एज निकालना शुरू किया। तो 21 साल, ठीक है, 22, 22, 23, है ना, इस तरह से 24, फिर उसके बाद 21, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 27, फिर 28, फिर 20, 19। ठीक है, इस तरह से सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, इस तरह से हम बनाते चले गए। और मान लिया कि ये बहुत छोटा डेटा, भी मान के चलते हैं, जैसे हमने लिया कि 1000 स्टूडेंट। कितना है? 1000। अभी नहीं, 1000 से नहीं, अभी मैं मान के चल रहा हूँ केवल 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी जरूरत समझ में आएगी आपको। मान लिया कि हमने इस तरह से 100 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया। अब जैसे कलेक्ट हुआ तो फिर हमसे एक तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये बताइए, सबसे कम एज, समझिएगा, सबसे कम एज वाले कितने बच्चे हैं? सबसे कम एज वाले कितने बच्चे हैं? आप सुनिए ध्यान से। अब एक हमारे पास ये डेटा ऐसे पड़ा हुआ है, ये डेटा ऐसा लग रहा है फैला हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड है। क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड। अब मैं इसमें अगर ढूंढने बैठूं तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पूरे डेटा को, 100 बच्चों के डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा रिव्यू करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कम वाले कौन है। 19 मिला, एक और 18 वाले, या सबसे एज अगर पता चला पूरी लिस्ट में सबसे कम एज 18 अगर मिली तो 18 वाले कितने बच्चे हैं, वही तो पूछ रहा, सबसे कम एज वाले कितने बच्चे हैं। तो करना क्या है सर? करना ये है, सिंपल सा मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अब इस डेटा को अगर मैं ऑर्गेनाइज कर लेता, क्या कर लेता? ऑर्गेनाइज। फिर अगर आप हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं सेकंड्स में आंसर दे सकता हूँ। कैसे सर? मैंने एक लिस्ट बनाई, 18, हमें पता है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, देखते चलिए। इस तरह से हमने एक बना लिया, यहाँ लिख दिया मैंने एज। और यहाँ से जब काउंटिंग कर रहे थे तो मैंने इस तरह का एक डेटा बनाया, पता चला 18 साल वाले 10 बच्चे हैं, 19 वाले 21 बच्चे हैं, 20 वाले 19 बच्चे हैं, 21 वाले 22 बच्चे हैं, है ना, 22 वाले 7 बच्चे हैं,
23 वाले कुछ बच्चे हैं, 3 मान लिया। इस तरह से हमारा पूरा डेटा कलेक्ट हो गया। अब अगर आप हमसे पूछोगे बताओ सबसे ज़्यादा एज वाले हैं, तो मैं 27 का कॉलम देख के बता दूंगा कितने बच्चे हैं। हमसे पूछोगे सबसे कम एज वाले कितने हैं, तो मैं आराम से बता पाऊंगा। तो आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है हमारा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, वो थोड़ी सी सहूलियत देता है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में और चीज़ों को बताने में। ये तो बात तब थी, इस तरह का डेटा तब हमने बता दिया। इस तरह से ये वैल्यूज है और ये फ्रिक्वेंसी है हमारी। फ्रिक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। अब इस तरह के डेटा, ये तो 100 स्टूडेंट्स था, सोचो अगर यही 1000 10,000 होते तो फिर क्या मैं इस तरह से दिखा पाता कि एक एक तरह से, या ये कह लेते कि मैं बच्चों से लेके मतलब एज 5 से लेके और मैं 70 तक के कैलकुलेट करना चाहता किसी शहर की, ऐसे बोल सकते हो आप। तो इनका डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे कितने नंबर आप बनाओगे इस तरह से? 60 जीरो से लेकर, अगर 1 से लेकर आप 70 तक बनाओगे तो 70 तो लाइनें ये हो जाएंगी आपके पास। तो फिर इस डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका बनाया गया और वो होती है क्लास इंटरवल फॉर्म। अभी देखते चलिए कैसे। ये जरूरत थी हमारी कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, इस तरह से। फिर हमने एक और बनाया, यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 एंड सो ऑन, 65 से लेके कहाँ तक 70। फिर मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करना शुरू किया। तो बात कुछ समझ में आ रही थी। पहले डेटा किस तरह लिखा, इस तरह से, फिर डेटा कैसे लिखा, इस तरह से, फिर डेटा कैसे लिखा, इस तरह से। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ डेटा, हमारा जो डेटा है बड़ा होता जाएगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके होंगे। क्या होंगे भाई? अलग अलग तरीके होंगे। तो इन्हीं तरीकों को हम बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं भाई? सीरीज। मैं पहले थीम चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं भैया? सीरीज। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह की सीरीज जो होती है वो हमारे पास 3 तरह की सीरीज होती है, ठीक है। कितनी तरह की सीरीज होती है भाई? 3 तरह की। सबसे पहली जो सीरीज होती है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल, पर्सनल व्यक्तिगत। सर ये कैसी सीरीज होती है? ये सीरीज ऐसी है जैसे मान लीजिए हमने एज ग्रुप लिखा था 21, 22, 23, है ना, 30, 29, इस तरह से। ये जो डेटा है हमारा, इसको हम बोलते हैं पर्सनल सीरीज। क्या बोलते हैं भाई? पर्सनल सीरीज। क्लियर है? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? फिर अब हम बात करते हैं दूसरी सीरीज की। दूसरी सीरीज क्या है? उसको हम बोलते हैं खंडित, डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट, खंडित। खंडित क्या है सर? देखिए खंडित में क्या होता है, आप 2 कॉलम बनाते हैं इस तरह, 2 तरह, ठीक है। एक एफ कॉलम होता है और एक एक्स कॉलम होता है। एफ क्या बताता है भैया? ये आपकी बताती है फ्रीक्वेंसी। क्या बताती है? फ्रीक्वेंसी। और एक्स क्या बताती है? तो ये आपकी वैल्यू बताती है। जब इस तरह की सीरीज आप रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं खंडित श्रेणी। क्या बोलते हैं भैया? खंडित श्रेणी। तीसरी श्रेणी जो बड़े डेटा को दिखाता है वो होती है कौन सी? तो उसको बोलते हैं भैया कंटिन्यूअस सीरीज। कौन सी सीरीज बोलते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब समझ रहे हैं? तो कंटिन्यूअस का मतलब कैसा होता है भाई? आप जानते हैं, लगातार, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज। सर ये कैसा होता है? देखिए जब भी कंटिन्यूअस सीरीज दिखाई जाएगी आपको, हिंदी में इसको वैसे सतत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतत श्रेणी, ठीक। तो अब सतत श्रेणी में हमेशा आपको देखने को मिलेगा क्लास इंटरवल। क्या देखने को मिलेगा? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी दी होगी और डेटा भी दिया हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कैसे हम श्रेणी बना रहे हैं। तो पहले आपको ये समझ में आ गया होगा सीरीज। बोलो कितनी बात क्लियर है? अब इन्हीं सीरीज पर अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए अब आगे थोड़ा पीछे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की जब भी माप की जाती है तो इसमें आपको केवल और केवल 3 चीज़ों पे डिस्कशन मिलता है। सबसे पहले डिस्कशन मिलता है माध्यिका, दूसरा डिस्कशन मिलेगा आपको इसमें माध्यिका का, ठीक है, आज ये सीखेंगे। और तीसरा डिस्कशन जो मिलेगा वो माध्यिका हो गया और अगला मिलेगा बहुलक। इसको भी आप बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन। इसको बोलते हैं मीडियन और ये होता है हमारा मोड। ये क्या होता है भाई? मोड। बताओ है आसान कि नहीं? तो चलिए अब आते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है भाई मीन, ठीक है। और मीन को हम तीनों सीरीज में बात करेंगे। कौन सी वाली? सबसे पहले पर्सनल में, दूसरा किस में बात करेंगे? डिस्क्रीट में, और तीसरी बात करेंगे किसमें? कंटिन्यूअस में। तीनों तरह की सीरीज में कैसे मीन निकाला जाता है? मीन को क्या बोलते हैं भैया? माध्य।
माध्य का एक दूसरा नाम भी होता है, कभी कभी इसी को बोल देते हैं समांतर माध्य। क्या बोल देते हैं भाई? समांतर माध्य, या इसी को आप दूसरे टर्म में बोलते हैं एवरेज। और एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? औसत। तो बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीन इस सीरीज में निकालना, पर्सनल सीरीज। तो जब भी हम पर्सनल सीरीज की बात करते हैं तो जैसे हम डेटा लिख लेते हैं 2 3 4 6 8 और 10। ये हमारे पास एक गिवन डेटा है, बहुत छोटा डेटा ले रहा है ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अब इसका हमको निकालना, और ये सीरीज कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज कौन सी है? पर्सनल। पर्सनल सीरीज का जब आप माध्य निकालते हैं तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है? वही एवरेज निकालने का। क्या होता है भाई? पदों का योग। क्या होता है भाई? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक। अब पदों का योग कर दीजिए, 2 3 5 और 6 4 10, 10 20 और 5 25 और 8 कितना? 33। और बटे में कितने टर्म है? 3, और टोटल हो गए 6। 6 से भाग करेंगे, आंसर 33 बटे 6। ये हमारा, ठीक। तो ये कौन सी सीरीज थी भाई? आपको पता चल गया, पर्सनल सीरीज। कौन सी थी? पर्सनल सीरीज, ठीक। अब आते हैं दूसरी सीरीज को लेकर, डिस्क्रीट। अगर मान लीजिए कभी आपको डिस्क्रीट श्रेणी दी जाए ऐसे, चलो बना देते हैं। दूसरा, ये दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक मिलेगा आपको एफ कॉलम और एक मिलेगा एक्स। एफ क्या दिखाता है? तो भाई ये फ्रीक्वेंसी दिखाता है, और एक्स आपका क्या दिखाएगा? डेटा। तो चलिए एक बना लेते हैं बढ़िया सा कॉलम, और इसका हम लोग निकालेंगे मीन। जैसे हमने कहा 3 जो है वो 2 बार आया है, 4 जो है वो 2 बार आया है, 5 जो है 3 बार आया है, 6 जो है 5 बार आया है, 7 जो है 2 बार आया है, और 8 जो है 1 बार आया है। और आपसे कहेगा इस सीरीज का आप क्या निकालिए? माध्य निकालिए। तो देखो भाई, यहाँ पर माध्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। फिर से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी क्या है? एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला बड़ा आसान सा है। क्या होता है? माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब ध्यान दीजिए, ये जो सिग्मा लिखा हुआ है, इस सिग्मा का मतलब होता है सम। क्या होता है? सम। सम का मतलब योग। और योग करना किसका है? ध्यान देना, एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स कराने के बाद उनका योग करना है। इधर देखो, सिग्मा किसके पहले लिखा हुआ है? एफ। फ्रीक्वेंसी का योग करना है। तो बस 2 चीजें। तो अब कर लेते हैं भाई, आ जाओ। कैसे करेंगे देखिएगा। अब यहाँ पर एक कॉलम चाहो तो बना लो, या जरूरत नहीं है। 2 और इंटू 3 तो कितना? 6। 4 और 2 8, 5 और 3 15, 6 और 5 20, 7 और 2 14, 8 और 1 8। अब आपको करना है इन दोनों का योग। अब इसको आपको सिंपल ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आप 14 और 6 20, 20 और 30 50, 50 और 10 60, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 60 और 21 कितना हो गया? सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 81। अब आपको करना है सिग्मा एफ। एफ को जोड़ लीजिए, 2 2 4 3 7, 7 3 10 और 5 15। तो सिग्मा एफ का मान आ गया कितना? 15। और बस उठा के रख दीजिए 81 बटे 15। और ये आपका आंसर, ये आपका क्या आ गया भाई? माध्य। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं तीसरी सीरीज की तरफ। तीसरी सीरीज कौन सी पढ़ी थी हम लोगों ने? बताओ भाई। तीसरी सीरीज थी हमारी कॉन्टिन्यूअस। कौन सी थी? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कैसी होती है? आपको बताया था कि इसमें आपको देखने को मिलेगा वर्ग अंतराल। क्या मिलेगा? वर्ग अंतराल। तो चलिए बना देते हैं फटाफट। यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको क्लास इंटरवल। हिंदी वाले बच्चों को ज़्यादा याद रहता है वर्ग अंतराल। और यहाँ मिलेगा आपको एफ, और हिंदी में लिखा होगा बारंबारता। क्या मिलेगा भाई? बारंबारता। कुछ याद आ गया होगा, पुरानी बातें है कि नहीं? चलिए कैसा डेटा होगा देखते हैं। जैसे वर्ग अंतराल ले लेते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और 20 से ले लेते हैं 25। उसके बाद बारंबारता ले लेते हैं 4, इधर ले लेते हैं 6, इधर ले लेते हैं 8, इधर ले लेते हैं 6, और इधर ले लेते हैं 4, ठीक है। और आपको इस कंटिन्यूअस सीरीज का क्या निकालना है भाई? आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। देखो यहाँ भी माध्य के लिए फॉर्मूला यूज होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब दिक्कत आपको क्या आएगी? अब दिक्कत आपको ये आ रही होगी कि यहाँ पर भाई आपको एफ तो दिया हुआ है, एक्स नहीं दिया है। तो क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में? आपको एक कॉलम और बनाना होगा जिसको लिखना होगा एक्स।
और x को यहाँ पर बोला जाता है मध्यमान। क्या कहते हैं भैया? मध्यमान। मध्यमान का मतलब क्या है भाई? मध्यमान ध्यान से समझिएगा। मध्यमान कैसे निकालते हैं? तो ये जो हमारी लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, क्या बोला मैंने? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। मध्यमान निकालना है तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और इन दोनों को जोड़ के क्या कर देना है? आधा कर देना है। तो भैया 5 और 0 जोड़ेंगे, 5 का आधा 2.5, 10 5 15 का आधा 7.5, ऐसे ही 15 और ये कितना हो जाएगा? 10 और 15 12.5। इधर करेंगे तो 17.5, इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22.5। ठीक, अब हमको x मिल चुका है। अब हमको क्या मिल चुका है? x। अब हम सिंपल सा गुणा करा लेते हैं f इंटू एक्स। तो चलिए भाई गुणा कराते हैं। अब गुणा कराने के लिए एक कॉलम इधर पे यहाँ पर खाली कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर करना पड़ेगा। तो चलिए 2.5 इंटू 4 10 आ गया, 7.5 दूनी 14 15, 15 और 3 45 आ जाएगा, ठीक है। 12.5 इंटू 8 पूरा 100 हो गया। उसके बाद 17.5 इंटू 6 17 दूनी 35, 35 दिया 105, ठीक है भाई। और 22.5 45, 45 दूनी 90। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम लगा रहे हैं फार्मूला। तो अब मुझे जोड़ना पड़ेगा, ये कॉलम है f इंटू एक्स का, तो जोड़ लेते हैं भाई। देखिए कैसे? 145 5 150 250 और 100 350, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। और हमको निकालना है सिग्मा एफ, इसको भी निकाल लेते हैं भाई। तो सिग्मा एफ क्या होगा? जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 6 4 10 और 8 28। और तो हमारा आंसर आ गया माध्य बराबर, क्या लिखेंगे? माध्य। माध्य को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, तो क्या हो जाएगा? 350 बटे में कितना भाई? 28। और ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद है माध्य निकालना सीख गए होंगे। माध्य में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे, बहुत आसान सी चीज़ें थी। आइए देखिए माध्य के बारे में फिर से जान लेते हैं। जब भी हम माध्य निकालने की बात करते हैं तो माध्य होता है समांतर माध्य, इसी को कहा जाता है औसत। क्या कहा जाता है भाई? औसत। देखिए फिर हमने आपको बताया कि औसत निकालने के लिए, ठीक है, आपको 3 तरह की सीरीज देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको पर्सनल सीरीज मिलेगी, दूसरी डिस्क्रीट और तीसरी कंटिन्यूअस। जिन बच्चों को नहीं पता भैया देख लो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है पर्सनल और डिस्क्रीट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा माध्य। बस इसके अलावा माध्य में और कुछ खास ज़्यादा नहीं आएगा। तो आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? दूसरा पॉइंट है माध्यिका। क्या है? माध्यिका। चलिए अब देखो, माध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। अब मीडियन भी हम लोग कितनी जगह पर सीखेंगे? तो भैया 3 सीरीज में। कितनी सीरीज में? 3 सीरीज में। सबसे पहली सीरीज वही पर्सनल, ठीक है। दूसरी सीरीज कौन सी थी भाई? तो आप कहोगे सर डिस्क्रीट। तीसरी सीरीज कौन सी थी? तो आप कहोगे सर कंटिन्यूअस। इन तीनों सीरीज में हम माध्यिका निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहला आइए पर्सनल सीरीज की बात करते हैं। पर्सनल सीरीज की बात करते हैं। पर्सनल सीरीज कैसा लिखा होता है? 2 3 4 1 5 6, ठीक, इस तरह का डेटा आपको मिलेगा, या 7 ले लेते हैं। चलिए इस तरह का आपको डेटा मिलेगा। तो देखिए होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप पर्सनल सीरीज में माध्यिका निकालने जाओगे तो सबसे पहला स्टेप मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमारा जो डेटा है, देखो वो होना चाहिए अरेंज। क्या होना चाहिए? अरेंज्ड। अब अरेंज करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो डेटा को आप लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम में, या उसको लिखेंगे घटते हुए क्रम में, ठीक है। कहने का मतलब डेटा हमारा या तो कैसा होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, या भैया कैसा होना चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक। अब जब इतना आप कर लेंगे तो आइए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इधर ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं पर समझाना है तो चीज़ें हम यहीं लिखेंगे इसी पेज पर। चलिए आइए, अब इस डेटा को हम क्या करते हैं भैया? सबसे पहले कर लेते हैं अरेंज। अरेंज में बढ़ते क्रम में लिखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, डेटा अरेंज हो गया। अब करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये होता है कि अगर इफ गिवन डेटा इज, ध्यान दीजिएगा, अगर दिया गया डेटा का जो नंबर है या तो इवन होगा या कैसा होगा? ऑड होगा। इवन ऑड का मतलब क्या है सर? जैसे गिनेंगे तो यहाँ 3 3 6 1 7, 7 है तो ये कैसा है? ऑड है। ऑड का मतलब क्या है? विषम। और ये कैसा होगा? सम। अगर विषम है तब तो माध्यिका निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला n+1th टर्म, n+1वां पद, और बटे में कितना कर देंगे? 2 कर देंगे, सिंपल। तो 7 है, 7 में 1 जोड़ा 8वां,
8 और 8/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, चौथा पद, और कुछ नहीं है, 1 2 3 4, चौथा पद ये आ गया, और ये हमारी माध्यिका हो गई, आंसर कितना, 4 आ गया। लेकिन दिक्कत कब आएगी भाई, दिक्कत तब आएगी जब दिया गया डेटा हमारा कैसा होगा, सम होगा। अब यही मान लेते हैं, ये तो रहा, ठीक है, अगर मान लेते हैं, मैं यहाँ छोटे से समझा रहा हूँ थोड़े सी जगह में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर डेटा दिया होता 1 2 3 4, केवल 4, तो अब आप माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए अभी भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, n प्लस 1th टर्म, n/2th टर्म निकाल लो पद, और प्लस उसके बाद वाला, मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आप भूलो नहीं, उसके बाद वाला, और दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, सिंपल सा। क्या बोला, nth टर्म, तो टोटल कितने हैं, 4, तो n/2, 4/2 दूसरा पद, और उसके बाद वाला तीसरा, तो मतलब आपको लेना है दूसरा और उसके बाद लेना है तीसरा, तो दूसरा दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा, और दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना है, तो दूसरा और तीसरा, 2 और 3 5, और 5/2 2.5, ये आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो चलिए एक डेटा और लेके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 6 8 5 3 और 4, ठीक। अब मुझे ये डेटा दिया गया और मुझे इसकी निकालनी है माध्यिका। क्या निकालनी है भाई, माध्यिका। तो सबसे पहला स्टेप तो वही करना है आपको कि इस डेटा को क्या करना पड़ेगा, अरेंज। तो चलो अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले 3, उसके बाद 4, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8। फिर हमने टर्म्स गिने, 2 2 4 2 6, 6 टर्म्स सम है, सम का मतलब फिर से वही। तो हमें माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n/2th टर्म बोलो, और प्लस उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, और बटे में क्या कर देंगे, तो बहुत आसान। तो कितने थे, 6, 6 का आधा 3, तीसरा टर्म ये रहा, और उसके बाद वाला ये रहा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 + 5 और बटे 2, आंसर 4.5। बोलो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो पर्सनल सीरीज पे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए दूसरी सीरीज की बात करते हैं, दूसरी सीरीज की बात करते हैं। सेकंड सीरीज हमारी कौन सी थी, तो ये थी भैया डिस्क्रीट। क्या थी, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट खंडित श्रेणी। कौन सी भैया, खंडित। तो चलो इसको बना लेते हैं पहले, खंडित, ठीक है, खंडित श्रेणी। तो हमने कहा था खंडित श्रेणी कुछ इस तरह की मिलेगी जिसमें f मिलेगा और क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, 3 5 2 7 1 4 3, 3 नहीं, हाँ चलिए 3 ही ले लेते हैं, और 6, और उसके बाद ले लेते हैं 4 2, उसके बाद बस इतना ही ले लेते हैं, ठीक। मुझे ये श्रेणी दी गई है और मुझे इसका क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। तो भैया ध्यान देना, माध्यिका कैसे निकलेगी। देखिए माध्यिका के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहला स्टेप मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या है, आप सबसे पहले करेंगे n/2। क्या करेंगे, n/2, या इसको बोलते हैं सिग्मा f/2। सिग्मा f को ही n कहा जाता है, मतलब f फ्रीक्वेंसी को जोड़ना और आधा कर देना है। तो n/2 करने पे क्या आएगा, ध्यान देते हैं। अब चलिए कर लेते हैं पहले, तो सिग्मा f निकाल लिया, या ये n है हमारा, n कितना आएगा तो जोड़ लेते हैं, 3 2 5, और 5 1 6, 6 4 10 3 13, 13 आ गया। तो सबसे पहले 13/2, जैसे आप 13/2 करोगे तो 13/2 करने के बाद कितना आएगा, 6.5। अब इस 6.5 को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। कहाँ पर फाइंड करेंगे, अब फाइंड करेंगे x वाले टर्म में। किस वाले टर्म में फाइंड करेंगे, x वाले टर्म में या f वाले टर्म में, बताओ। यहाँ पर थोड़ी हिंट आपसे चाहिए, f वाले टर्म में या x वाले टर्म में। तो देखो भाई, ये हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है, फ्रीक्वेंसी 6.5 मिड वाली आ रही है, हमें इसका डेटा चाहिए। तो पहले तो हमें 6.5 को फ्रीक्वेंसी में सर्च करना होगा। अब बात आएगी फ्रीक्वेंसी सर्च कहाँ होगी, तो एक कॉलम और यहाँ पर बनाना पड़ेगा, और उसको बोलते हैं भैया CF। CF को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में बोलते हैं भैया संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता लिखना आपको आता होगा। सबसे पहले इस 3 को ही लिखते हैं, ध्यान देना मैं कलर बदल रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस 3 को ही लिख लेंगे, फिर 3 में 2 ऐड करेंगे कितना, 5, फिर 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 6 में 1 9, और 9 में 4 कितना, 13, ये आ गया 13, लास्ट में यही आता है, ठीक। अब हम देखेंगे 6.5 हमको कहाँ मिलेगा। तो देखा हमने 6 तक तो मिलेगा नहीं, 6 के बाद यहाँ पर मिलेगा।
और अगर इसमें मिलेगा तो इसके सामने हमें x को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? x वैल्यू होती है हमारी, तो इसको ढूंढना है हमें। तो देखा हमने कितना मिल गया? 6। तो माध्यिका हमारी आगे कितनी? 6। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक डेटा फिर से या वीडियो को दोबारा देख लो तो भी आ जाएगा, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। मुझे पता है थोड़ा सा, लेकिन ये ओरल हो जाता है, ठीक है। स्टेप समझ गया? सबसे पहले n/2 करना है, जो वैल्यू आएगी उसको CF में ढूंढना है। किस में ढूंढना है? CF में। CF के सामने वाला x आंसर हो जाता है हमारा। चलिए एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। आप ध्यान दीजिएगा, कॉलम में आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। इस बार मैं x इधर दे रहा हूँ, f इधर दे रहा हूँ, ठीक है। आइए वैल्यू फिल कर लेते हैं। जैसे ले लेते हैं इधर 3 2 4 5 6 3, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं 7 1, उसके बाद ले लेते हैं 8 2, ठीक है। इसमें मुझे माध्यिका निकालनी है। क्या निकालना है? माध्यिका। तो सबसे पहले वही है कि सबसे पहले हमको क्या कर लेना है? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जोड़ लेते हैं भाई, 5 2 7 3 10 3 13, और फिर आप करेंगे n/2। क्या करेंगे? n/2। 13/2 कितना आ गया? 6.5। अब हमें देखना है 6.5 कहाँ मिलेगा। तो अब इसके लिए हमें CF बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? CF। जहाँ पर आपको 6.5 से ज़्यादा मिल जाए बस वहीं रुक जाइए, चाहे तो पूरा बना लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कितना? 2 2 में 5 जोड़ा कितना? 7। देखा 7 मिल गया। 7 हमें मिल गया किसमें? 6.5 में, इसी में मिल गया। और इसी के सामने वाली वैल्यू ये रही 4, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और यही हमारी क्या है भैया? माध्यिका है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरी सीरीज की बात करते हैं भाई, ठीक है। तीसरी सीरीज की बात करते हैं। आज गर्मी बहुत हो रही है, एक्चुअली क्या लाइट चली गई है जिसकी वजह से AC जो है ना बंद हो गया है। कोई नहीं, पढ़ने हैं हम लोगों को, पढ़ना ही है, ठीक है। आइए तीसरी सीरीज की बात करते हैं। देखो भैया तीसरी सीरीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, और ये नहीं होती जल्दी से बच्चों से। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सीरीज है हमारी कौन सी? कंटिन्यूअस। कौन सी सीरीज है भैया? कंटिन्यूअस। तो आओ जरा कंटिन्यूअस सीरीज का हम लोग क्या करते हैं? बना लेते हैं फटाफट जल्दी से। कंटिन्यूअस सीरीज में आपको बताया था मैंने, इसमें आपको वर्ग अंतराल मिलेगा देखने को, तो वर्ग अंतराल, ठीक है। और देखने को मिलेगा एफ को बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। आइए बना लेते हैं, छोटा डेटा बनाएंगे जिससे आसानी से आपको निकाल सके। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 2 3 4 2 1, ठीक है। और अब मुझे क्या चाहिए? इस वाले दिए गए क्वेश्चन का हमें चाहिए माध्यिका। देखो भैया माध्यिका ऐसे नहीं निकलेगी, माध्यिका के लिए चाहिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला, और फॉर्मूला याद रहेगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फॉर्मूला कैसे याद रहेगा? फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर क्या? L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन में F और इंटू H। अब यहाँ पर कई सारे टर्म आ रहे हैं, कई सारे क्या आ गए हैं? टर्म। अब इन टर्म्स को मैं एक एक करके डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले L को बोलते हैं भैया लोअर लिमिट। अभी दिखाएंगे कहाँ पर होती है, आप परेशान ना होइएगा। n/2 आप जानते हैं, n/2 क्या है? सिग्मा F का आधा है। CF आप जानते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। अभी बनाएंगे, बनाना पड़ेगा। F का मतलब आप जानते हैं ये हमारी फ्रिक्वेंसी है, इसका कॉलम दे रखा है देखिए क्वेश्चन में, है कि नहीं। और H क्या है? ये होता है अपर लिमिट। क्या होता है भैया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये अब बात आई कि क्या क्या चीज़ें हम ध्यान से देख सकते हैं। तो आप अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर L लोअर लिमिट, अब देखो इस वाले में लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, ये लोअर ये अपर। तो इस तरह से हमको 5 5 लोअर लिमिट्स और 5 5 अपर लिमिट्स दे रखे हैं। तो कौन सी लोअर लिमिट लेनी है ये बड़ा मुश्किल का काम है। दूसरा ये को देखते हैं H कहाँ से मिलेगा? H अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप देखिए सबके बीच का डिफरेंस कितना कितना दे रखा है? 10। तो H का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई, H का मान हमने लिख लिया डायरेक्टली 10। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई नहीं। अब आते हैं n/2, ये निकालना है। ये निकालने के लिए आप सिंपली फ्रिक्वेंसी को जोड़ेंगे, 2 3 5 4 9 1 10 2 12, 12 आ गया, ये सिग्मा F आ गया। और बटे अगर n/2 करना है
तो ये आ जाएगा कितना 6। तो भाई हमने लिख लिया n/2 का मान कितना आ गया 6। उठा के हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा सारा। अब आते हैं CF F। F यहाँ पर है तो 5 5 फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं, किसको लेना है ये दिक्कत का काम है। CF का एक कॉलम और बना लेते हैं, ठीक है। CF आइए सबसे पहले 2 2 और 3 जोड़ेंगे इसको, 2 3 कितना 5, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो ये हमारा CF का कॉलम। CF में भी देखिए 5 5 है, लेना कौन सा है। तो अब इनमें से 3 4 चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं कि कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। देखो सेलेक्ट करने के लिए तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, हाउ टू सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको करना है n/2। n/2 ये देखा आपने कितना मिला 6, कितना मिला 6। अब इस 6 को हमें देखना है CF वाले कॉलम में। इस 6 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 6 को देखना है इसमें CF वाले कॉलम में, CF वाले कॉलम में। और जहां पर हमको मिलेगा हम उस कॉलम को क्या कर लेते हैं भैया, सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे सर, देखिए ध्यान से। 2 5 यहाँ तो मिला नहीं, ये कॉलम मिल गया। और जैसे ये कॉलम मिला तुरंत मैंने इसको क्या कर लिया भैया, सेलेक्ट कर लिया। ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ध्यान दीजिएगा ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। जैसे ये कॉलम सेलेक्ट किया अब आपको कई सारी चीजें दिख जाएंगी, कई सारी चीजें क्या हो जाएंगी, दिख जाएंगी। ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ये हमारा हो गया F, ये क्या हो गया F। अब देखो यहाँ पर F चाहिए था, F मिल गया हमको, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ F का मान कितना आ गया 4। फिर अब ध्यान दीजिए इसी वाले कॉलम में ये वाली हमको लोअर लिमिट L जो लिखा है, लोअर लिमिट कितनी है 20, तो मैंने L का मान भी लिख लिया कितना 20। अब क्या बच गया है भाई, CF बच गया है। F हो चुका है, ये ले लिया हमने। H हमारा हो चुका है, अपर लिमिट हो गया। एक चीज बची है CF। देखो जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया है CF हमेशा उसके ऊपर वाला लेना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया CF हमेशा उसके ऊपर वाला लेना है। तो CF का जो मान आएगा वो कितना आएगा 5। CF का मान कितना आ जाएगा भाई 5। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, देखिएगा वीडियो को। देखो ये मेन चीज है, इसको समझना मतलब सब कुछ समझ जाना, ठीक है। तो चलिए आइए इनकी वैल्यूज को रख देते हैं। अब जैसे इनकी वैल्यूज को हम लोग रखेंगे हमारा आंसर आ चुका होगा। आइए वैल्यूज मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। L का मान कितना आया था, देखो भैया L का मान आया था 20 प्लस n/2 6 आया था, माइनस CF कितना है तो 5 है आपका, बटे में F कितना है भैया, तो F है आपका 4 और इंटू H कितना है तो आपको हो गए 10। अब देखो 20 प्लस 1/4 10/4 2.5, आंसर आ जाएगा 22.5। और ये रहा आपकी माध्यिका, ये क्या रही भैया आपकी माध्यिका। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा ये जो दिक्कत है, ये जो ढूंढना है ये थोड़ा मुश्किल काम है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो मैं एक कॉलम और बना देता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन और देता हूँ, आपको केवल वैल्यूज ढूंढ के बतानी है, ठीक है। फॉर्मूले में यूज नहीं करना है, केवल आपको क्या है वैल्यूज ढूंढ के बतानी है, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूँ फटाफट कॉलम और देखते हैं। देखिए सारा खेल प्रैक्टिस का है बेटा, यहाँ पर मैं आसान सी वैल्यू लूंगा ताकि आप चीज़ों को जल्दी से ढूंढ पाओ। अच्छा फटाफट बना लेते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल और ये लिख रहा हूँ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। मैं ले रहा हूँ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं 2 3 5 7 3 2, ठीक है। चलिए फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन में F और इंटू H। तो चलिए अब एक एक चीज़ें चाहिए हमको, अब एक एक चीज़ें निकलेंगी कैसे। तो सबसे पहले आपको करना है n/2, ध्यान देना। सबसे पहले क्या करेंगे n/2, कितना आएगा 3 2 5 5 10 और 10 20 2 22, 22/2 करेंगे कितना आ जाएगा 11, ठीक है। n/2 का मान आ चुका है 11। अब फिर आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा CF, क्योंकि CF है यहाँ पर। चलिए CF बना लेते हैं। 2 सबसे पहले 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 और 3 20 और 20 और 2 22। अब 11 ढूंढना है, कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, 11 ढूंढना है आपको। 11 कहाँ मिलेगा, तो आप कहोगे 10 के बाद 11 यहाँ पर मिलेगा, तो मैंने ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया। जैसे ये कॉलम आपने सेलेक्ट किया, ये हो गई फ्रिक्वेंसी, ये हो गई लोअर लिमिट, इसके ऊपर वाला ये हो गया CF, ठीक है। n/2 है, सब कुछ हो गया आपका। और H चाहिए था, H क्या होगा, सबके बीच का डिफरेंस कितना है 5 का। तो मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, ध्यान देना कैसे कैसे लिख रहे हैं। अब आपको उम्मीद है समझ में आ जाएगी। लोअर लिमिट 15, L का मान 15, n/2 11,
10/2 11। सी एफ इसके ऊपर वाला कितना 10, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए एफ फ्रिक्वेंसी कितनी 7। उसके बाद एच का मतलब होता है लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अंतर कितना, तो ये एच का मान आ गया 5। सारी वैल्यूज उठा के रख देंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगी मात्रिका। क्या मिल जाएगी भैया, मात्रिका। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। देखो है क्या ये सेशन, इसके बाद फिर आपको अलग से कभी कुछ नहीं देखना है। सांख्यिकी में जो पूछा जाता है मोर देन एनफ है। अब बचा हुआ है बेटा बहुलक। बहुलक करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे कि सर इसका आगे का बताइए, चीज़ें करिए, तो फिर मैं आपको इसका सेकंड पार्ट जरूर लाऊंगा जिसमें बहुलक की बात करेंगे। और बहुलक के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, एक डेविएशन निकालना अगेंस्ट मीन मीडियन मोड, है ना। उसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इनमें क्या रिलेशन है, सारी चीज़ें हैं। अभी 1-2 सेशन का और बचा हुआ है, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जल्दी से इस वीडियो को देखिए और जल्दी से लाइक करिए और कमेंट करके जल्दी से बताइए अगला वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास। थैंक यू।